हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा किंगडम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस 2022 का जो प्रीलिम पेपर हुआ था उसका सलूशन। ठीक है, तो इसमें आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल कितना रहता है, वन लाइनर के कितने क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग वाले कितने आते हैं, सारा कुछ जानेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल रहेगा और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चैनल का नाम है परीक्षा किंगडम ऑफिशियल और वहाँ पे आपको हर लेक्चर की पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए फटाफट और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका स्पीक्स ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 13वां शिलालेख, 12वां शिलालेख। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 12वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के सार में कैसे वृद्धि हो और उसका मूल संयम है, क्या होना चाहिए और सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, ये बताया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। दूसरा इसमें प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में 1975 में इसमें देखो कोई भी नहीं स्थापित किया गया था। कतरनिया घाट 1976, किशनपुर 1972, चंबल 1979 और आपका रायपुर ये 1977 में स्थापित किए गए थे। तो ये आपका विवादित क्वेश्चन था, इसमें आप स्टार का आंसर दिया गया है आपके आंसर शीट में। तो इसमें अलग अलग सारे हैं। ठीक है, तो 75 में कोई नहीं था। यहाँ पे अगर 76 होता तो इसका आंसर आपका कतरनिया घाट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एसेंचर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है और टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पे है। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा कोट सही है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, बोथ 1 एंड 2। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 4 नंबर है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो बेसिकली ये पूछा गया है कि जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं या उनसे संग्रहित होते हैं। तो यहाँ पे देखो भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा ये सूर्य से होते हैं संग्रहित, जबकि नाभिकीय ऊर्जा ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी है, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट इसमें सही होगा क्योंकि गलत पूछा गया है, तो ए सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण यानी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये आपको बताना है। तो ये होगा आपका 1986। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको ये बताना है। सज्जन प्रकाश इनका नाम है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 7 नंबर होगा, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ था और इस बजट में 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी शामिल की गई हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका दोनों सही हो जाएगा। तो दोनों ये कोट सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। फिर 8वां दिया है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो उत्तर प्रदेश जूट सुमेलित है, असम गेहूं, गुजरात चाय,
और केरल। अब यहाँ पे देखो आंसर आपका दिया है केरल, ठीक है। तो केरल ये रबड़ सही होगा, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऊपर के तीनों गलत दिए हैं। उत्तर प्रदेश में जूट नहीं होता, असम में गेहूं नहीं, गुजरात में चाय नहीं, तो ये तीनों ऊपर के गलत हैं। सही सम्मिलित आपका होगा केरल, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नमा है डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, एक यानी डीडीटी एक है, तो ये होता है आपको बताना है कौन सा ये होता है। तो यहाँ पे अजैव अपघटनीय प्रदूषक, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। वेथुन ईश्वरचंद्र विद्यासागर वीएम कलाबारी, तो यहाँ पे बताना है इसमें कौन सा मैच होगा। देखो डीके कर्वे ये सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन, दूसरे में हो जाएगा। फिर होगा आपका जीईडी वेथुन, ये आपका होंगे कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना, ए से मैच यानी 1 से मैच होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये आपका कलकत्ता में संस्कृत विश्वविद्यालय, और बीएम मालावारी ये आपका बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष करना, तो ये आपका होगा 2 1 4 3, तो यहाँ पे पहला वाला आंसर करेक्ट होगा। 11 नंबर है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक जैन मतलब भाग नगरीय है? बौद्ध, जैन, हिंदू, ईसाई, तो इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो ये जैन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बटेश्वर पहाड़ी, बिलारी श्रृंखला, चिन श्रृंखला, धोसी पहाड़ी, तो आपको बताना है यहाँ पे। तो ये आपका देखो बेटेश्वर पहाड़ी ये आपका बिहार में है, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर बिहार में बटेश्वर पहाड़ी। बिलारी पहाड़ी ये आपका होगा कर्नाटक में। चिन श्रृंखला ये आपका होगा मणिपुर में, और हरियाणा में होगा आपका धोसी पहाड़ी। तो यहाँ पे 4 3 2 1 3 4 2 1 यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। 13वां है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। आय निर्धनता, मानव निर्धनता, तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन सही होगा। तो ये आपका हो जाएगा दोनों, आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। 14 नंबर देखेंगे, एल्युमिनियम संयंत्र है अवस्थित है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को, इंडाल, माल्को और हिंडाल्को, तो इसमें आपको मैच करना है सही सुमेलित कौन होगा। सही सुमेलित नहीं है पूछा गया यहाँ पे, तो कौन कौन से सुमेलित हैं? ये बाल्को कोरबा में सही है, इंडाल ये हीराकुंड में है, ये भी सही है, और यहाँ पे हिंडाल्को ये रेणुकूट में है। जबकि मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को ये आपकी चेन्नई में नहीं है, ठीक है। तो माल्को कहाँ पे है? मेट्टूर में है, ये सलेम जिला तमिलनाडु में, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गेट स्कैंडल क्या है ये बताना है आपको। तो विभिन्न प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक व्यवहार के मानदंडों का उल्लंघन से संबंधित है। अमेरिका तथा इंग्लैंड में राजनीतिक दलों को गैरकानूनी फंडिंग से संबंधित है। और लेबर पार्टी द्वारा संसदीय व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है आपका कौन सा राइट होगा। पहला वाला इसमें राइट हो जाएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है, ठीक है। 16 नंबर है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो यहाँ पे बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्थापना हुई थी तेलुगु देशम पार्टी की, ठीक है। आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आपका आया था तेलुगु देशम पार्टी 1982 में, तो तीसरा आएगा ये 1982 आपका होगा। बहुजन समाजवादी पार्टी आपकी 1984, समाजवादी पार्टी आपका होगा 1992, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये आपका 1998। अब आप लगा लीजिए इसमें 3 1 2 4, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो ये आपका इसका नाम हो जाएगा CUET। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये फुल फॉर्म होता है इसका CUET का। 18वां है, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। ये शोध के शोधार्थी कौन है? 18वां नंबर बताना है, तो ये आंसर होगा आपका चार्ल्स बूथ। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। देवराई की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय और सामूगढ़ की लड़ाई, धर्मत में विजय। तो आपको इसमें बताना है, देखो सबसे पहले देवराई की लड़ाई दिया है तो ये आपका 1500 सॉरी ये आपका देवराई की 1659। बनारस के पास सूजा की पराजय 1658। सामूगढ़ की लड़ाई ये आपका होगा 1658। अब देखो यहाँ पे दोनों ईयर आ गए हैं, तो धर्मत में विजय ये भी आपका 1658। अब इसमें देखो देख सकते हो बनारस के पास सूजा की पराजय ये आपकी फरवरी में हुई थी, फरवरी 1658, ठीक है। और धर्मत में विजय ये आपका अप्रैल में हुआ था, 15 अप्रैल को। और सामूगढ़ की लड़ाई ये आपकी मई में हुई थी, 29 मई को। तो यहाँ पे मैचिंग हो जाएगा आपका 2 4 3 1, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। केयलबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस झील में अवस्थित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, हर बंदा इसको करके आया होगा। तो ये लोकटक झील है मणिपुर में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में महासागर दिए हैं और सूची 2 में अधिकतम गहरा बिंदु। तो प्रशांत का मेरियाना गर्त होगा, तो पहले 3 हो जाएगा। फिर आर्कटिक क्षेत्र जो होता है तो इसका हो जाएगा आपका मिलाव गर्त, 3 4। फिर होगा हिंद का सुंडागर्त और आंध्र यानी अटलांटिक का प्यूर्टो रिको गर्त। तो यहाँ पे 3 4 1 2, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। 22 नंबर है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन सी समिति करती है? लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो ये आपका करंट अफेयर का पूछा गया था, आंसर हो जाएगा इसका हांगकांग, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 24 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा, लकड़ी, कोयला, गोबर। तो यहाँ पे होगा परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और यहाँ पे आर्गन दिया हुआ है, तो ये आर्गन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये तीनों हरित गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, आर्गन इसमें ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित नहीं है। मिलान करना है MS स्वामीनाथन, LK झा, वर्गीज कुरियन, मोरारजी देसाई। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति से हैं, LK झा ये आपका आर्थिक प्रशासनिक सुधार, वर्गीज कुरियन ये आपका दुग्ध उत्पादन और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। तो 3 4 2 1, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे? भारत के गृह सचिव और असम तथा मेघालय के पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय गृह मंत्री, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री। और भारत के गृह सचिव और असम मेघालय के मुख्य सचिव और असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री।
तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा असम और मेघालय के मुख्यमंत्री। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है, ये बताना है आपको। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये आपका फुटपाथ विक्रेताओं से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाई गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसका जो नियंत्रण या कंट्रोलिंग जो मंत्रालय है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, आवासन एवं शहरी कार्य के मंत्रालय। ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 29वां देखेंगे। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। जापान, रूस, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। तो मानव विकास सूचकांक में इसको लगाना है। तो देखो यहाँ पे 2022 में इसकी रैंकिंग थी, हांगकांग की चौथी रैंक थी, ये फोर्थ हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की 8वीं रैंकिंग थी, रूस की आपकी 52 रैंक थी, और जापान की आपकी रैंक थी 19वीं। और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो पहले रूस आएगा यानी 2 हो जाएगा। एक सेकेंड, डिसेंडिंग सबसे पहले कम वाला आएगा यानी 3 आएगा, यानी हांगकांग, फिर ऑस्ट्रेलिया 3, 4, और फिर जापान आएगा 19, और फिर दूसरा आएगा 3, 4, 1, 2। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 मिलाना है आपको। क्षेत्र अनुमति योग्य शोर स्तर, तो यहाँ पे परमिसिबल नॉइज लेवल बताना है। आवासीय क्षेत्र, शांत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या व्यापारिक क्षेत्र, तो आपको यहाँ पे मैच कराना है। देखो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है हर चीज़ पढ़ना, लेकिन इसका अनुमान से भी क्वेश्चन कर सकते थे कि कितना होना चाहिए। जो शांत क्षेत्र होगा उसका सबसे कम डीबी यानी 50 हो जाएगा, तो बी का 1 यहाँ पे लगा सकते हैं। तो 2 ऑप्शन इसमें ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो औद्योगिक क्षेत्र है सी, इसका सबसे ज़्यादा होगा, तो सी का सबसे ज़्यादा होने का मतलब हो गया आपका 70। तो अगर सी 70 लगा लिए यानी 4 ऑप्शन कर लिए सी का, तो यहाँ पे ये तीसरा वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, चौथा आपका आंसर हो जाएगा। तो आवासीय क्षेत्र में 55 डीबी, शांत क्षेत्र 50 डीबी, और औद्योगिक क्षेत्र 70 डीबी, और व्यापारिक 65 डीबी। तो 2, 1, 4, 3 आंसर हो जाएगा आपका। 31 नंबर देखेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में पूछा गया आपसे, शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, और इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो यहाँ पे देखो दोनों ये कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा, बोथ 1 और 2। और 32 नंबर देखेंगे। टी मालमत ने दी माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये संबंधित है, तो ये आपका संबंधित था जनसंख्या से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा पॉपुलेशन। इस नंबर में देखेंगे अभिकथन है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 सेल्सियस होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में पादप रोग हैं और सूची 2 में कारक दिए हैं। तो खट्टे नासर, गन्ने का लाल सरण रोग, और आलू का कृष्णकांत रोग, और गेहूं का साहू रोग। तो इसमें आपको मैचिंग करानी है। जो खट्टे नासर होते हैं ये आपका जीवाणु के कारण होते हैं, तो ए का 3 होगा। और जैसे ही आप ए का 3 लगा लोगे तो सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, केवल डी पार्ट सही हो जाएगा, यही सही भी है। और गन्ने का लाल सरण रोग ये आपका होगा कवक से। कृष्णकांत रोग हो जाएगा आपका ऑक्सीजन की कमी से, कालापन आ जाता है आलू में। और गेहूं का साहू रोग ये कीट के कारण फैलता है।
तो 3 4 2 1 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन सही है। जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, सही है ये कथन। और 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मीथेन। शनि ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने परसेंट, तो 75% आपका हाइड्रोजन और 25% हीलियम से निर्मित आपका वायुमंडल है। और शनि ग्रह पर सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है। नंबर देखेंगे, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना का उद्देश्य था, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका उद्देश्य था इसके जल को केवल प्रदूषित रहित करना, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, मेक इट्स वाटर पोल्यूशन फ्री ओनली। 38 नंबर है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन ये है, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। और कारण दिए गए हैं, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। तो यहाँ पे आपका ये दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 39 देखेंगे, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया था। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, ये बताना है आपको। तो ये थे आपका गोविंद एम.जी. रनाडे, राजा राम मोहन राय, ताराबाई शिंदे या फिर ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा ज्योतिबा फुले। 41 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिए हैं जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य। तो मानस का आपका हो जाएगा असम, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी और पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश होगा। और नंदा देवी जो है ये आपका उत्तराखंड होना चाहिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया है, तो ये क्वेश्चन विवादित था, ठीक है। तो आई होप ये सारे फैक्ट आप जान गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। म्यांमार का पेंगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो टिन, चांदी, खनिज तेल, तांबा। यहाँ पे खनिज तेल होगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। और उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित निगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अमेठी मूंज का उत्पादन सही सुमेलित है। फिर आपका होगा बागपत लकड़ी के खिलौने, तो बागपत में लकड़ी के खिलौने नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका होना चाहिए था घरेलू सजावटी सामान, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, तो यही वाला सही उत्तर होगा। गौतम बुद्ध नगर ये रेडीमेड कपड़े सही है। और आगरा चर्म उत्पाद ये भी सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। वन को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में भवन दिए हैं, सूची 2 में निर्माणकर्ता। तो सुल्तानगढ़ी लाल महल, जमात खाना मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो इसमें मैच आपका कराना है। सुल्तानगढ़ी ये आपका इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था, तो पहले का तीसरा। और फिर है ताजमहल, लाल महल है, सॉरी ताजमहल नहीं है, लाल महल है ये। तो ये आपका लाल महल जो है बलबन, जमात खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे आपका सी वाला पार्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 3 4 1 2। 45 नंबर है, जनसांख्यिकीय लाभांश पूछा गया है। तो इसमें आपका कार्यशील जनसंख्या कितनी है ये बताना है आपको। तो ये होता है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। फिर पूछा गया है, आगे इसको बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है और फिर बताना है, तो मिलान करते हैं इसमें।
और सूची 2 में विषय दिए हैं, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ, 7वीं, 8वीं, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका मैचिंग क्या होगा ये बताना है। तृतीय अनुसूची आपकी आती है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप में, तो दूसरा हो जाएगा। चतुर्थ अनुसूची है आपकी राज्यों एवं संघ के परिषदों के स्थानों का आवंटन, ठीक है, तो ये आपका पहला हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में आपका होगा संसद एवं राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली गतिविधियों का विषय सूची, और 8वीं में भाषाएं हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये आपका सही मैच हो जाएगा। 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में भारत के जलप्रपात दिए हैं और सूची 2 में अवस्थित दिए हैं, दूध सागर, बरकाना, खंडाधार और पलानी। तो इसमें कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, तो सही मैचिंग करनी है। इसमें क्या होगा आपका, देखो दूध सागर ये आपका गोवा में, पहले का चौथा। बरकाना ये आपका होगा कर्नाटक, दूसरे का पहला, तो ये आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। बाकी देख सकते हो, खंडाधार ये आपका हो जाएगा उड़ीसा, और पलानी ये आपका हिमाचल प्रदेश। तो 4 1 2 3, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 1 को सूची 2 से मिलान करना है। समिति है, नियुक्ति का वर्ष पूछा गया है, तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी कमेटी, और फिर PK थुंगन समिति, ये बताना है आपको। तो इसमें आपका सही मैच दिया हुआ है। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता की 1977, LM सिंघवी की 1986, और PK थुंगन समिति है 1988। सही मैच है 1 2 3 4, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 50 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? रमादी, बगदाद, टिकरित, बसरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बसरा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। और अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बनी है? तो ये आपका होगा सामिया सुलूह हसन, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो ये बताना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा चीन, ऑप्शन सी राइट होगा। सूची 1 योजना कार्यक्रम है और सूची 2 में प्रारंभ वर्ष। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ये आपका होगा 2005। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये आपका हो जाएगा 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये 2001। 2 1 4 3, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। जैसे किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? ज्वाला गुट्टा, PV सिंधु, अश्विनी पोनप्पा और साइना नेहवाल। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा PV सिंधु। और उष्मागतिकी थर्मो डायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो बताना है फ्लोरीन, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन डी राइट होगा। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? लोरिस, कंगारू, हैजहॉक और एकिडना। तो यहाँ पे डी होगा एकिडना। और सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल के नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो ये बताना है कहाँ है। हड़प्पा एवं कोडदीजी, वाली, कालीबंगा, रोपड़, धौलावीरा एवं भगतराव, और मोहनजोदड़ो एवं लोथल। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो और लोथल, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। तो ये बताना है आपको। तो इनका अवरोही क्रम होगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा। कानपुर फर्स्ट पे, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा। तो 2 4 1 3, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा।
और भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र पूछा गया है, कौन सा है ये? तो ये आपका होगा खंभात तट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 59 नंबर है, जल जीवन मिशन योजना पूछा गया है, किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। 2022-23, 2019-20, 2021-22 और 2020-21। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2019-20, ऑप्शन बी राइट होगा। और निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना, ये गदर पार्टी की स्थापना 1913। चिटगांव शस्त्रागार छापा, ये आपका हुआ था 1930 में। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, ये आपकी 1914 में हुई थी। और असेंबली में बम कांड, केंद्रीय असेंबली में बम कांड, ये आपका हुआ था 1929 में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने ग्राम्य नगरीकरण यानी रीअर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है? तो योगेंद्र सिंह, एच स्पेंसर, एम.एन. श्रीनिवासन, जी.एस. घुर्रे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जी.एस. घुर्रे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फिर है कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है गैर प्राकृतिक वायरल वेक्टर, mRNA वैक्सीन और प्रोटीन उप इकाई संपूर्ण वायरस का टीका। तो इसमें आंसर हो जाएगा संपूर्ण वायरस का टीका, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 63 नंबर है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूरोप से लाया गया था? काफ़ी इजी है, चर्चा में रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 64 नंबर है, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। तो ये आपको बताना है किस चीज़ का कारक है। ऑप्शन है छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का, इन्फ्लुएंजा का, काली खांसी का, या फिर निमोनिया का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये आपका छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस और मस्तिष्क ज्वर के लिए ये सही होगा, और निमोनिया, ये दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही थे, ऑप्शन ए एंड डी। 65 नंबर है, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो ये है आपका जो पर्यावरण का मित्रवत हो, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सूची 1 में दार्शनिक दिए हुए हैं और सूची 2 में दर्शन दिया हुआ है। तो रामानुज ये आपका हो जाएगा विशिष्ट द्वैत, पहले का 4 होगा। माधवाचार्य ये आपके होंगे द्वैत। निम्बार्क द्वैताद्वैत, और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत। तो यहाँ पे होगा आपका 4, 3, 2, 1, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ये बताना है आपको। लेकलेंज कोशिकाओं के द्वारा, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, शुष्क कोशिकाओं के द्वारा, या फिर वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। तो इसमें बताना है आपका कौन सही होगा। तो ये फोटोवोल्टिक कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। और केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। तो ये आपकी घोषणा की थी 5 अक्टूबर को, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? एंडीज, एनाफिलीज, एशियाई बाघ मच्छर और क्यूलेक्स। तो यहाँ पे बताना है, ये होगा आपका एंडीज, एडीज, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे, ये बताना है आपको। 70 नंबर में देखेंगे तो इसके संस्थापक थे आपके सचिंद्र सान्याल, अजय घोष और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी। और यहाँ पे देखो दिया हुआ है ये, इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही होंगे, ठीक है।
सचिन सांद्रयाल और आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे जोगेश चंद्र चटर्जी होना चाहिए। तो ये इसमें कोई सही नहीं होगा, ये विवादित था, स्टार बना लीजिए इसमें, ठीक है, आपको याद होने चाहिए। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे अजय घोष, सचिन संदयाल और फिर जोगेश चंद्र चटर्जी, ना कि व्योमेश चंद्र। तो ये आंसर आपका कोई नहीं मैच करेगा। लोकसभा की सदस्य संख्या गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गोवा का 40 सही है, उत्तराखंड 70 सही है, उत्तर प्रदेश 403 सही, मणिपुर का 62 है। यहाँ पे मणिपुर का होना चाहिए 60, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सदैव होता है, तो प्रकाश रासायनिक धुंध में आपका होता है, बताना है ओजोन। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे था? तो ये 2022 का पूछा गया है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 136वें। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। में से सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। लेंस की क्षमता डायोप्टर सही सुमेलित है, दबाव दाब पास्कल सही है, और उष्मा का जूल और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता ये क्योरी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला गलत हो जाएगा। ये आपका होना चाहिए बैकुरल, इसकी यूनिट होती है बैकुरल। 75 नंबर में निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं बताई गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरावती। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। संसद में भारत के द्वारा पंचायत यानी एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया था? ये बताना है 1996 में, 1993 में, 1998 में या फिर 1995 में। तो ये होगा 1996। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता बनी है, तो ये बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका कैरोलिना बिलावास्का। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG है तो 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? गुणवत्ता परक शिक्षा, शून्य भूख, अंतरिक्ष अनुसंधान, लैंगिक समानता। तो यहाँ पे अंतरिक्ष अनुसंधान होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इजी है, आप काफ़ी अच्छे से एलिमिनेट कर सकते थे एग्जाम में। 79 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ये सबसे बड़ी बताना है यहाँ पे, तो ये होगा आपका महानदी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। महानदी का सबसे ज़्यादा एरिया होता है इन चारों में, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। इसका एरिया कितना होता है? 1,41,589 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, तो ये होता है यूकैलिप्टस। और 81 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा चुनाव 11वीं, 7वीं, 13वीं, 9वीं। तो इसमें बताना है आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें पहला वाला 11वीं, ये 1996 सही सुमेलित है। 13वीं 1999 सही सुमेलित है। 9वीं 1989 ये भी सही सुमेलित है। 7वीं ये आपका गलत सुमेलित हो जाएगा, क्योंकि 7वीं का जो चुनाव थे वो 3 से 6 जनवरी 1980 के मध्य संपन्न हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 82 में निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत द्वारा शुक सप्तति ग्रंथ शुक सप्तति का फारस में अनुवाद कर उसका तोतिनामा नाम रखा था? ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो ये हो जाएगा 69th। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर है किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 85 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये आपका होगा जामनगर, भारत। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
इस क्षेत्र में छूटों फॉर्म सब्सिडी के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पे दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, गलत है ये। किसानों को बिजली एवं सिंचाई में दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं, ये सही हो जाएगा आपका। और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं, तो ये भी सही होगा। और भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडी अप्रत्यक्ष रूप से आती हैं, नहीं, दोनों होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो ये भी गलत होगा। 2-3 यहाँ आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। ज्योतिबा फुले संबंधित थे श्रमिक संघ आंदोलन से, कृषक आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से। तो थोड़ा सा अगर इसमें आप दिमाग लगाएंगे तो जाति विरोधी आंदोलन, ऑप्शन डी राइट होगा। उत्तर प्रदेश के दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 में पहली बार संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, तब से आप मनाया जाता है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, हालांकि तब से नहीं मनाया जाता है, ये 2018 से पहली बार मनाया जाने लगा है योगी गवर्नमेंट से। 89 देखेंगे, इसको ऊपर करेंगे क्वेश्चन, तरफ जनजाति है फिर राज्य दिए हुए हैं और बताना है इसमें से सही मैच किसका है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें मैचिंग आपको मिलानी है, कौन कौन सी सही मैचिंग दी हुई है। तो केरिया, ठीक है, केरिया जनजाति, कुकी, यानदी, पालियान, तो इसमें आपका होता है, देखो कुकी जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं, मुख्यतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती है यानदी। यानदी राजस्थान में नहीं, आंध्र प्रदेश में होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। पालियान, पालियान ये आपका होता है केरल में। ठीक है, पालियान और पल्लियान जो होता है, पल्लियान ये तमिलनाडु में, तो यहाँ पे चलो ये मान सकते हो सही है। और केरिया आपको बताया गया है, तो ये केरिया नहीं होता है, खेरिया होता है, ये आपकी उड़ीसा में है, तो यहाँ पे ये भी गलत। तो ये क्वेश्चन आपका विवादित था। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन 2022 में विवादित रहे थे, जिन पे सबको मार्क्स दिए गए थे, तो इसमें से ये भी क्वेश्चन एक है। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है, ये परिप्रेक्ष्य LBS का क्या है। तो आपसे ये LBS का एक तरीके से फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये होता है लीड बैंकिंग स्कीम, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, अग्रणी बैंकिंग योजना। ठीक है, सूची 2 से मिलान करना है। ग्रंथ रचनाकार दिए हैं, रागमाला, रसकौमुदी, राग विरोध, राग विबोध और चतुर्दंडी प्रकाशिका, तो आपको इसमें मैचिंग कराना है। तो यहाँ पे देखो दिया है आपका रागमाला, ये होगा पुंडरीक विट्ठल, पहले का तीसरा होगा। रसकौमुदी ये आपका श्रीकंठ, चौथा हो जाएगा। राग विबोध सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका ये वेंकट रमनन, तो आंसर हो जाएगा आपका 3, आंसर होगा आपका रागमाला का पुंडरीक, हाँ 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। ठीक है, रागमाला आपका होगा पुंडरीक विट्ठल, रसकौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध ये आपका सोमनाथ और चतुर्दंडी, तो 3, 4, 1, 2, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। पे देखेंगे निम्नलिखित में से दिए गए यौगिकों में प्राकृतिक गैस के मुख्य अवयव पूछा गया है आपसे, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है मीथेन गैस। लगभग 40 से 85% के बीच में ये मीथेन गैस पाई जाती है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा संतप्त है, यानी किसके द्वारा हीटेड संतृप्त है, यानी तापमान तप्त होता है, तो ये आपका होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, ऑप्शन सी राइट होगा, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। बिम्स्टेक में बताना है कौन से कथन सही है। PM नरेंद्र मोदी 5वें शिखर सम्मेलन में
30 मार्च 2022 को संबोधित किया था और 5वें शिखर सम्मेलन में अध्यक्षता भारत ने की थी। तो इसमें बताना है कौन से कथन सही है। दोनों में से पहला वाला सही है, ठीक है, दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें भारत ने अध्यक्षता नहीं की थी। तो ये भारत वहाँ पे गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओनली 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। 95 निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की गई है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरियाली योजना, ऑप्शन बी राइट होगा। अभिकथन दिया है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती ही और गर्मियों में शुष्क क्षेत्र स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो यहाँ पे बताना है आपको ये दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। और निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? चोओ, लोत्से, अल्लामलाई, सिरमाली। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपका होगा पहला और दूसरा। चोसे और लहत्साओ ये भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 99 नंबर है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो पूछा गया है आपसे। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कथन दिया है विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है और कारण दिया है उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरफिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो यहाँ पे बताना है कौन से कथन होंगे सही। इसमें आपका पहला वाला सही हो जाएगा, मतलब ए सत्य है लेकिन कारण इसका गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए पार्ट सही होगा। सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में अधिकारी दिए हैं और उसके कार्य दिए हैं। तलार, पट्टकोल, सासाधिप या फिर वलाधिप। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही मैच होगा। तलार ये रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता है, तो एक का तीसरा हो जाएगा। और जैसे ही एक का तीसरा मैच करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो पर मैचिंग हो जाएगी आपकी। तो पल्लकोट ये ग्रामीण कर वसूलने वाला चौथे में हो जाएगा। और सहसाधिप ये आपका चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी होता था। और बलाधिप ये चुंगी का संरक्षक। तो यहाँ पे 3, 4, 2, 1 आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संस्कृति, शासन, सामाजिक पहलू, नगरीय, पर्यावरण। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से इसका कथन सही होगा। देखो संस्कृति का इंदौर हो जाएगा, शासन का आपका होगा बड़ोदरा, सामाजिक पहलू आपका हो जाएगा तिरुपति और नगरीय पर्यावरण भोपाल। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो ये आपको बताना है बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत। तो आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है, ये पूछा गया है आपसे, प्रोपेन से, ब्यूटेन से, मीथेन से या फिर इथेन से। तो ये मीथेन से बनी होती है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। आंसर हो जाएगा आपका ये तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान दोनों में अवस्थित है। तो यहाँ पे सी और डी 2 ऑप्शन होंगे। मत देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल या फिर चित्तौड़। तो इसमें बताना है आपका सही सुमेलित होगा। देखो रणथंभौर विजय आपका हुआ था 1301 में, यहाँ पे 1301 लिखेंगे। गुजरात में आपका 1299, चित्तौड़ में 1303 और वारंगल में 1310। आपको इसमें सही मैच कराना है कौन सा सही मैच होगा। तो सबसे पहले गुजरात आएगा,
2 से शुरू होगा, फिर 1 आएगा, फिर 4, 3, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्रांति और उससे संबंधित है, गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति या फिर काली यानी ब्लैक क्रांति। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्डन जो क्रांति है ये आपकी संबंधित होती है बागवानी शहद से, तो पहले का दूसरा होगा। फिर है ग्रे क्रांति, ये आपकी उर्वरक से होती है, तो बी का चौथा, तो दूसरा और चौथा, तो यहाँ पे सी पार्ट सही कर सकते हो अगर आपको 2 पता होंगे। बाकी आप देख सकते हो जैसे पीली क्रांति तिलहन से है और ब्लैक क्रांति ये आपकी पेट्रोलियम उत्पाद से है। तो यहाँ पे 2, 4, 1, 3 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर बना है? तो मुरादाबाद, पटना, कोटा, इंदौर आपसे पूछा गया है, आंसर हो जाएगा मुरादाबाद, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो ये आपका होगा मार्क वेंड है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पूछा गया है कौन से कथन सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 111 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अड़वा, आहरौरा, बधुआ, बघेलखंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा है, कौन सा केवल एक नहीं है, तो ये बधुआ हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। और ये बधुआ है कहाँ पे? तो ये बांका बिहार में है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे। देवता दिया है पहचान, तो शिव ये त्रिशूल धारण करते हैं, पहले का दूसरा होगा। और पहले का जैसे ही दूसरा लगाएंगे तो बी पार्ट इसमें सही हो जाएगा, केवल एक आपको पता है, पूरा क्वेश्चन धराशायी हो गया। फिर विष्णु का चक्र होगा, गणेश का आपका हो जाएगा रस्सी फंदा और सरस्वती का वीणा। तो यहाँ पे 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी राइट हो गया। कथन दिए हैं, कारण है, कथन है एक गिलास पानी का नमक का घोल समरस होता है यानी होमोजीनियस होता है और पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो ये पहला हो जाएगा आपका, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए ट्रू बट आर इज फॉल्स। 14 नंबर देखेंगे, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, गलत है ये, 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत संसार का लगभग 2.4 क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है। और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में बांटती है, ये भी सही है। और भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपका गलत होगा। ठीक, तो 2, 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 115 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। 116 नंबर है, लता मंगेशकर के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत देने वाली वो प्रथम भारतीय कलाकार थी, ये सही है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, तो ये आपका इसमें 116 में पहला वाला आपका ये गलत दिया है, दूसरा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वो प्रथम भारतीय कलाकार थी, ये गलत है आपका। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ये आपका सबसे पहले नहीं थी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ रविशंकर प्रोग्राम कर चुके हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 117 देखेंगे, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा बनाया गया है, कोचीन, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद। आंसर हो जाएगा कोचीन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत
भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य आपसे पूछे गए हैं, ये बताना है। तो गुजरात, केरल, पंजाब, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। ये 3 जलवायु राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में टॉप 3 हैं राज्य हैं, गुजरात, केरल, पंजाब। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 119 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है, ये बताना है आपको कि जो नहीं किया है। तो आर वेंकट रमन ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, शंकर दयाल शर्मा ये भी, और डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीनों ये आपके बनने से पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी ये नहीं रहे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 120 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सर्ववर्मन, ईश्वर वर्मन, ईशान वर्मन और फिर जीवित गुप्ता सेकंड। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा गलत होगा। तो इसमें तीनों नीचे के मैच हैं, ये सर्ववर्मन नहीं मैच है, ठीक है। तो सर्ववर्मन ये आपका अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ना कि गया ताम्रपात्र। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। तो सूची 2 से मिलान करना है, दिवस दिए हैं और फिर घटनाएं या फिर अवसर दिए हैं। अप्रैल 18, मई 22, जुलाई 29 और दिसंबर 5। तो देखो यहाँ पे मई 22 अगर देखोगे तो जैव विविधता दिवस आएगा, ये चौथे में, बी का चौथा। तो ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 ऐसे ही मार सकते थे। तो यहाँ पे 22 मई को ये जैव विविधता दिवस होता है, बी का चौथा। तो एक ही ऑप्शन में दिया है। अप्रैल 18 ये आपका विश्व विरासत दिवस, और जुलाई 29 ये आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, और दिसंबर 5 ये विश्व मिट्टी दिवस। तो ऑप्शन यहाँ पे 2, 4, 1, 3 डी करेक्ट हो जाएगा। कारण दिए हैं, कथन है 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने हैं, और रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली, ठीक है। तो दोनों कथन दिए हैं, आपको बताना है इसमें से सही कौन होगा। तो यहाँ पे ये दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? असम, आंध्र प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? पीड़ाहारी, प्रतिजीवाणुक यानी एंटीबैक्टीरियल, प्रतिरोधी या फिर ज्वरनाशी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एंटीवायरल, बैक्टीरियल। तो एंटीबैक्टीरियल है ये, प्रतिजीवाणु ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सूची 2 से मिलान करना है। समाचार पत्र और प्रकाशन का स्थान दिया है, स्वदेशी, भारत बंधु, सत्यवादी, शक्ति। आपको इनकी जगह बताना है, ये कहाँ कहाँ से प्रकाशित होते हैं। तो स्वदेशी आपका हो जाएगा गोरखपुर, पहले का चौथा हो जाएगा। और जैसे ही पहले का चौथा आपने लगाया, ऑप्शन आपका राइट आ जाएगा, ऑप्शन ए। फिर भारत बंधु आपका हो जाएगा 3 से हाथरस, सत्यवादी आपका आगरा से, और शक्ति अल्मोड़ा से। तो 4, 3, 1, 2 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। का अधिकार मौलिक अधिकारों द्वारा सम्मिलित किया गया, तो ये बताना है आपको। 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो यहाँ पे डी पार्ट सही हो जाएगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही। ये 3 देशों में विभाजित है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था, और इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। तो इसमें बताना है आपका कौन से कथन सही होंगे। दोनों ये सही हैं, तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा। और शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित होने वाले जयता और कुंभा किस स्थल से संबंधित थे? तो ये थे आपके मारवाड़, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। ये मारवाड़ से संबंधित थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। ये देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक, रियान रूपांतरित स्टार्च, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ और ऑक्सीटोसिन ये आपका हार्मोन। तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे रेयान रूपांतरित स्टार्च, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर दिया है कथन कारण। कथन दिए हैं लिग्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं और लिग्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा कथन राइट है। तो यहाँ पे आपके दोनों करेक्ट हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है, तो आंसर इसमें हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है। 132 में देखेंगे नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। तो ये है आपका तीन मूर्ति भवन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दो से मिलान करना है, सतत विकास लक्ष्य संबंधित है और इसको आप मिलान करेंगे। देखो यहाँ पे SDG 10 ये आपका संबंधित है भूमि पर असमानताओं में कमी, ये तीसरा से मैच हो जाएगा पहला वाला। SDG 13 ये आपका होगा जलवायु परिवर्तन और SDG 14 ये आपका हो जाएगा जल के नीचे जीवन और SDG 15 भूमि पर जीवन। तो 3 1 4 2 ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव न्यूनीकरण है। प्लास्टिक के कप, ऊन, कांच की बोतल, एल्युमिनियम फाइल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऊन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सेवा आयोग बनाया जा सकता है, तो ये बताना है किसके द्वारा बनाया जा सकता है। तो ये आपका संबंधित राज्यों के निवेदन पे संसद द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आपको ये कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मुंदकी का युद्ध, पोर्टो नोवो का युद्ध, शकरखेड़ा का युद्ध या फिर बेदरा के युद्ध। तो आपको इसमें सन याद होंगे तभी आप मैच कर पाओगे। शकरखेड़ा का युद्ध हुआ था आपका 1774, बेदरा का युद्ध 1759, पोर्टो नोवो का युद्ध है आपका 1781 और मुंदकी का युद्ध ये आपका 1845। तो आप इसमें मैं क्रम लगा सकते हो 3 4 2 1, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओजोन दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बीच बीच में क्वेश्चन काफ़ी इजी दिए गए हैं। तो ये 16 सितंबर को, ऑप्शन ए राइट होगा। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। तो ये आपका रूर है जर्मनी में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में 9 विधानसभा के 9 निर्वाचित अध्यक्ष राज्य, रमेश तावड़कर, कुलतार सांधवन, टी सत्यव्रत या फिर रितु खंडारी। तो आपको इसमें मैचिंग लगानी है। तो रमेश तावड़कर ये गोवा के हैं, सही मैच है। कुलतार सांधवन ये आपके पंजाब के हैं। टी सत्यव्रत ये आपके मणिपुर के हैं और उत्तराखंड में रितु खंडारी। तो 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, ये बताना है आपको। तो ये 24 अगस्त 1946 को, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जो स्थल रुद्ध है, ये बताना है आपको। तो इसमें होगा आपका बोलीविया, बोलीविया स्थल रुद्ध है। और निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस टाइप के होते हैं। तो ये आपके आते हैं पेट्रोल इंजन, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 143 अब आगे बढ़ेंगे। इस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, ये बताना है। तो ये है आपके शाहजहां, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। को सूची 2 से मिलान करना है। ट्रेड यूनियन, दलीय संबद्धता, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ ये आपका मैच कराना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, एक का 4 हो जाएगा और ये केवल एक ही पार्ट में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। बी का 1 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा, बाकी सारे मैच है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का दूसरा हो जाएगा। 4 1 3 2 ऑप्शन बी राइट होगा। उनको सूची 2 से मिलान करना है। केंद्र उद्योग, ओसाका,
डेट्रॉयट, क्यूबा, सेंट पीटर्सबर्ग। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा कथन हो जाएगा। ओसाका ये वस्त्र उद्योग से है, डेट्रॉयट ये मोटर वाहन, और क्यूबा ये आपका सिगार होगा, और सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट निर्माण। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, 4, 1, 2, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 40 है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा मौलिक उसका कार्यक्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य की नीति निर्देशक के तत्व। तो इसमें बताना है कौन सा सही होगा। ये आपका सही हो जाएगा पहला वाला। पहले संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र आएगा, फिर राज्य के नागरिकता आएगी, उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व आएंगे, फिर मौलिक कर्तव्य आएंगे। तो ये 1, 3, 4, 2, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबके संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन सही। ये चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई और भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। हाँ, तो बताना है आपको ये दोनों सही है कथन। ऑप्शन बोथ होगा 1 और 2। निकेत के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों बताने हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। भारत धर्म महामंडल दिल्ली, देव समाज बनारस, राधा स्वामी सत्संग लाहौर, और सनातन धर्म रक्षणी सभा। ये आपका कोलकाता दिया है, यही गलत है। तो यहाँ पे डी पार्ट सही होगा, सनातन धर्म रक्षणी सभा। ये आपका कोलकाता दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, ये आपका होना चाहिए एक मूर्खता हो जाती है। सही सुमेलित पूछा गया है, तो ये भारत धर्म मंडली ये दिल्ली गलत सुमेलित है, देव समाज ये डी ये भी सही है, बनारस गलत सुमेलित, राधा सत्संग स्वामी ये आपका लाहौर होगा, ये भी गलत है, सनातन धर्म रक्षणी सभा ये आपका कोलकाता में होगा। अच्छा, भारत धर्म मंडली ये होगा कहाँ, हरिद्वार में। ठीक है, देव समाज ये आपका लाहौर में, और राधा स्वामी सत्संग ये आपका होता है आगरा में। तो ये सही मैच होना चाहिए था। तो दोस्तों ये था 150 का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे, वो हम लोग कर रहे थे। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। अब हम लोग करेंगे इसके बाद में ध्येय IAS के PCS के अब तक के सारे टेस्ट सीरीज 1 बाय 1 करते जाएंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मोटिवेशन बना रहे। और अगर इन सब की आपको PDF चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है परीक्षा किंगडम ऑफिशियल, परीक्षा किंगडम ऑफिशियल, उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे और भी सारी स्टडी मटेरियल की PDF प्रोवाइड की जाती हैं। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद।